That is called as what? Like primary key. Okay. Wi-Fi connected. मतलब हाँ 100 Mbps. Oh my God, लग गया. मोटर लग गया. तो वहाँ पर वाईफाई करंट जो जिसमें कनेक्ट. ओके. आशीष समझ में आया? यस सर, यस सर, क्लियर सर. नेक्स्ट इज फॉरेन की. फॉरेन की क्या होता है ना, जैसे कि मैं एक एग्जांपल एक्सेल का एग्जांपल लेता हूँ. सपोज यहाँ पर मैं कुछ स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन रखा हूँ. स्टूडेंट का जो नेम है, मोबाइल नंबर है, प्लेस है. ओके. यहाँ पर कुछ कॉलिंग सीट है. तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ. मुझे नेम चाहिए 1 2 3 4 5 6 7 8. अभी लगेगा, जस्ट लगा कर अभी. So I just copy this information here. Okay. तो यहाँ पर मैं और एक देता हूँ मार्क. So here the student is getting some mark like 50, 60, 90, 69, okay, then 36, then 89, 20. तो यहाँ पर कुछ मैं मार्क दे दिया. तो यहाँ पर मेरा क्या है ना, यहाँ पर भी मेरा वैल्यू है 1 2 3 4 5 6 7. यहाँ पर भी कुछ वैल्यू है. ओके. तो अभी क्या करना है, अगर स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन करेगा उसके बाद स्टूडेंट का मार्क आएगा. अगर स्टूडेंट रजिस्टर ही नहीं करेगा तो उसका मार्क का कोई वैल्यू नहीं है. तो यहाँ पर देखिए जो है सीरियल नंबर और नेम. यहाँ पर सीरियल नंबर मान लो 1 2 3 4 5 6 7 है. यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 7 है. तो ये जो कॉलम है, अगर मैं इसको प्राइमरी की डालता हूँ, प्राइमरी की डालता हूँ, तो ये जो टेबल है, ये टेबल को अगर मैं इस टेबल के साथ लिंकअप करना चाहता हूँ तो इसको मैं बोलूंगा फॉरेन की. इसको बोला जाता है फॉरेन की. So if you want to make the parent and child relationship between the two table, and then in one table if you define a primary key, in other table you have to define a foreign key. Okay. So primary Yes sir, yes sir. Primary key and foreign key, it create a parent and child relationship. Okay, so it create a parent and child relationship. That is a work of primary key and foreign key. Okay. Yes sir. And remember that अगर मेरा यहाँ पर क्या है ना 1 2 3 4 5 6 7 है, ये जो यहाँ पर जो मेन टेबल है, अगर मैं यहाँ पर 8 लिखता हूँ, सपोज मैं यहाँ पर कुछ चेंज कर देता हूँ, 5 के जगह पर मैं अगर 8 यहाँ पर डाल देता हूँ, तो यू कैनॉट से दैट इट इज ए प्राइमरी की एंड इट इज ए फॉरेन की. फॉरेन की क्या होता है ना, वो बोलता है जो आपका जो डेटा है वो सबसेट होना चाहिए प्राइमरी की का. तो प्राइमरी की का जो वैल्यू है उसके अंदर ये वैल्यू रहना चाहिए. अगर सबसेट नहीं होगा तो ये काम नहीं करेगा. ओके. Yes sir. So next part I will go for
You are not audible, sir. I'm not saying. So today we have to start with relational operators. Yeah. Okay, so we have to pass the relational operators. So each operator takes one or two relation as input and produce the new relation as output. So it is based upon the principle of relational algebra. Okay. So there are different type of operator we are using. One is restrict operator, project operator, product operator, union operator, intersect operator, difference operator, join and divide operator. So these are the different type of operator we are using. Each operator takes one or two relation as input. Okay. So as we are using जैसे कि क्या होता है ना मैथमेटिक में आप यूज करते हो जस्ट लाइक व्हाट you can say like plus, minus, multiplication, division, modulo. तो ये सब मैथमेटिकल हमारा ऑपरेटर सब रहता है. तो हम जब टेबल यूज करते हैं तो यहाँ पर टेबल में हमारा डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटर जैसे कि रेस्ट्रिक्ट ऑपरेटर रहता है, प्रोजेक्ट ऑपरेटर रहता है, यूनियन ऑपरेटर, इंटरसेक्ट ऑपरेटर. सो दीज आर द डिफरेंट ऑपरेटर्स वी आर यूजिंग. तो ये सब ऑपरेटर हम यूज करते हैं किसमें ना रिलेशनल ऑपरेटर में. इंटरसेक्ट, प्रोजेक्ट, यूनियन, इंटरसेक्ट, डिफरेंस, जॉइन एंड डिवाइड. सो दीज आर द ऑपरेटर्स दैट वी आर यूजिंग. तो अभी हम पढ़ेंगे व्हाट इज द रेस्ट्रिक्ट ऑपरेटर. Restrict operator extract the specified tuple or row from a given relation based on a condition. तो हम क्या करेंगे ना ये जो टेबल है टेबल से हम एक पर्टिकुलर रो को रिट्राइव करेंगे बेस्ड अपॉन द कंडीशन. तो इसको बोला जाता है रेस्ट्रिक्ट ऑपरेटर. रेस्ट्रिक्ट ऑपरेटर बोलता है यू हैव टू रिट्राइव मोर देन वन वैल्यू. आप एक से ज्यादा वैल्यू आप रिट्राइव करोगे कहां पर ना ये रो को हम रिट्राइव करेंगे बेस्ड अपॉन द कंडीशन. कंडीशन देकर हम ऑपरेटर को रिट्राइव करेंगे. तो इस टेबल देखिए ये टेबल में क्या बोलते हैं द फॉलोइंग टेबल डिस्क्राइब द कॉलम ऑफ द स्टूडेंट. मतलब ये क्या बोलता है द स्टूडेंट इज टू बी एक्सट्रैक्ट only those tuple from the student table where age of the student is more than 25. तो ये जो टेबल अगर आप मार्क करोगे इस टेबल में क्या है ना इस टेबल में आपका है रोल नंबर है, स्टूडेंट है. तो आपका स्टूडेंट इधर है. उसके बाद आपका क्या है ना देखिए एज है, जेंडर है. ओके. तो आपका यहाँ पर देखिए यहाँ पर रोल नंबर हो गया, यहाँ पर आपका स्टूडेंट नेम हो गया, एज हो गया, यहाँ पर आपका जेंडर. ये सारा इंफॉर्मेशन आपका स्टोर है. तो मैं यहाँ पर एक कंडीशन डालूंगा क्या द कंडीशन इज टू एक्सट्रैक्ट ओनली दोस टॉपर फ्रॉम द स्टूडेंट टेबल वेयर द एज ऑफ द स्टूडेंट इज मोर देन 25. तो जो एज ऑफ द स्टूडेंट है वो 25 से ज्यादा होगा. ओके. तो ये जो एज है आप अगर मार्क करोगे यहाँ पर 20, 23, 21, 25, 24, 28 है. तो यहाँ पर 26 और 28 ऐसा दो रो है जो जिसका एज आपका ग्रेटर देन 25 है. तो ये वैल्यू आपका यहाँ पर रिट्राइव करेगा. तो इसको बोला जाता है रेस्ट्रिक्ट ऑपरेटर. रेस्ट्रिक्ट ऑपरेटर क्या बोलता है ना यू हैव टू रिट्राइव द स्पेसिफिक रो बेस्ड अपॉन द कंडीशन. तो कंडीशन को बेस करके आपको स्पेसिफिक रो का वैल्यू रिट्राइव करना है. ओके. समझ में आया दीपेश, आशीष? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So next we are using project operator. यहाँ पर थोड़ा गलत दिया है क्या ना ये बोला है extract the rows, but it is not extract the rows, it is extract the column.
The project column. it is a column. Okay. The extract operator extract the specified attributes or columns from the given relation. Okay. The project operator extract the specified attribute or column from a given relation as shown in the figure. तो यहाँ पर हम कॉलम का वैल्यू रिट्राइव करेंगे बेस्ड अपॉन द कंडीशन. तो आपका यहाँ पर कंडीशन क्या हो गया? द फॉलोइंग टेबल डिस्क्राइब द कॉलम ऑफ द स्टूडेंट. मतलब द कंडीशन इज टू एक्सट्रैक्ट ओनली द नेम एंड एज ऑफ द स्टूडेंट. आपको नेम और एज ये दोनों निकालना है. तो नेम और एज यहाँ पर हम दो निकालेंगे. तो यहाँ पर हम कंडीशन दे दिए हैं क्या ना, वी हैव टू पास द नेम एंड एज ऑफ ए स्टूडेंट. It is only extract the name and age. So यहाँ पर जो कॉलम है रोल नंबर है, स्टूडेंट नेम है, एज हो गया, जेंडर हो गया. तो ये सिर्फ क्या करेगा, आपका जो वैल्यू है स्टूडेंट नेम और एज, तो ये दोनों वैल्यू ही आपका रिट्राइव करेगा, अदर वैल्यू ये आपका रिट्राइव नहीं करेगा. ओके, सो दैट इज द वर्क ऑफ योर प्रोजेक्ट ऑपरेटर. ओके, product operator, it is simple that in your childhood you do the multiplication. तो हम जो multiplication करते हैं, suppose मैं एक example यहाँ पर दिखाता हूँ. Application नहीं है. Okay, so I show you how it is working actually. So here we do a multiplication. Suppose we have to do a multiplication. I define here 53. Then I define here 25. अच्छा, मुझे भी बोलिए याद है ये वाला, पहले किसको मल्टीप्लाई करना? 5, 3 and 5, 5. 5, 3. Okay. Then we multiply with the 5, 5. Then उसके बाद 2, 3 हो गया. उसके बाद हो 2, गया 5. 2, 5. Okay. मतलब every number is multiplied with the each number. Okay. तो यहाँ पर जो मल्टीप्लिकेशन का प्रोडक्ट ऑपरेटर जो है बस उसी तरह से काम करता है. तो दिखाते हैं कैसे ये काम करेगा. देखिए, ये जो प्रोडक्ट ऑपरेटर है यहाँ पर अगर आप मार्क करोगे
दो टेबल है जिसमें दो कॉलम है, दो टेबल में एक में है क्या पी ए क्यू बी, नंबर पी ए पी क्यू आर एक कॉलम, ए बी सी एक कॉलम, एक्स वाई एक कॉलम, तो ये मल्टीप्लाई होगा पी ए एक्स, मतलब each row in first table, each row in the first table match with the every row in the second table. P A X, okay, P A Y, Q B X, Q B X, then Q B Y, R C X, then R C Y. देखिए मैं कैसे बोला, P A X, P A Y, Q B X, then Q B Y, R C X, then R C Y. So it is the product operator that we are using. Okay, the product operator join the two relation where every relation is matched with the every tuple of the second relation. To be product compatible, the two table must have the common attribute. तो देखिए जो भी टेबल, दो टेबल को अगर आपको रिलेट करना है तो आपको एक कॉमन एट्रीब्यूट आपको रखना पड़ेगा। एक कॉमन एट्रीब्यूट हम रखेंगे, जिस जो भी टेबल है उस टेबल को अगर आपको रिलेट करना है और एक साथ रिलेट करना है तो हमको एक कॉमन एट्रीब्यूट रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो कॉमन एट्रीब्यूट जो हमने पास किया, लाइक यहाँ पर तो कॉमन एट्रीब्यूट नहीं है तो हम मल्टीप्लाई किए, लेकिन हम जब प्रैक्टिकली करेंगे दो टेबल को अगर हम रिलेट करेंगे सो वी गो फॉरवर्ड लाइक कॉमन एट्रीब्यूट आपको रहना होगा। तो कॉमन एट्रीब्यूट होने से आपका ये वैल्यू आपको शो करेगा। ओके, सो नेक्स्ट इज some other example it is showing you. Okay, so I move to the next operator. So I move to the next other operators. So what are the other operators are available? One is union operator. आपका जो स्कूल कॉलेज में आप यूनियन पढ़े थे, तो यूनियन में क्या है ना, दो जो सेट में आपका यूनियन रहता है, तो इस तरह से यहाँ पर भी यूनियन है। यूनियन ऑपरेटर बिल्ड द रिलेशनशिप फ्रॉम टपल appearing in either or both specified relationship. ओके, मतलब सभी को मिला देगा। ओके, और जो कॉमन है, अगर दो टेबल में कुछ कॉमन होता है तो ये दोबारा नहीं दिखाएगा। ओके, सपोज एक टेबल में 3 है और एक टेबल में 3 है, तो अगर आप जॉइंट करोगे तो मिलाकर एक ही दिखाएगा। इट इज नॉट लाइक रिपीटेड, वो रिपीट नहीं करेगा। सो दैट इज द वन बेनिफिट यू आर गेटिंग फ्रॉम द यूनियन ऑपरेटर। ओके, सो आप देखिए यहाँ पर यूनियन में क्या होता है, तो यहाँ पर एक सिंपल एग्जांपल है। टेबल ए में क्या है ना, रोल नंबर 0910 एक है, एंथनी, देन 0856 नैन्सी, बी में है 0856 नैन्सी, 0976 व्हाट सुजान है के। यहाँ पर यूनियन में देखिए ए यूनियन बी, रोल नंबर में क्या है ना 0910 एंथनी, 0856 नैन्सी, तो सब कंबाइन कर लिया। ओके, 076 सुजान। ओके, तो यहाँ पर देखिए ये दोनों टेबल में क्या है, कौन सा चीज रिपीट हो रहा है, 0856। यहाँ पर भी 0856 है टेबल में, टेबल बी में भी 0856 है, दो है। तो ये दोनों को क्या किया, ये दोनों को ये मिला दिया, दोनों को मिलाकर एक ही वैल्यू ले लिया। कॉम्बाइन यूनियन मींस इज कंबाइनिंग ऑल द वैल्यूज। इट विल कंबाइन ऑल द वैल्यूज एंड पुट इट इनटू द वन टेबल। दो वैल्यू को कंबाइन करके एक टेबल में रख दिया। सो दैट इज वर्क ऑफ योर यूनियन। ओके, so next I pass here intersect operator. Intersect operator build a relationship consisting of tuple that appear in both the relation. Intersect का मतलब है दो टेबल को कंपेयर करेगा, दो टेबल को कंपेयर करके जो दो टेबल में जो कॉमन है, ओके, दो टेबल में जो कॉमन होगा वही इंफॉर्मेशन आपको डिस्प्ले करेगा। The intersect operator build a relation consisting of tuple that appear in the both the relation. Okay, जो रिलेशन आपका कॉमन रहेगा वो रिलेशन आपको शो करेगा। दैट इज द वर्क ऑफ इंटरसेक्ट ऑपरेटर। ओके,
उसके बाद है, ये समझ में आया? दीपेश, आशीष, दिशा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये सब थियोरिटिकल है, लेकिन जब हम थ्योरी लिखेंगे इसका और एक इंटरेस्टिंग रहेगा, बहुत सारा कंडीशन भी डालेंगे उसमें, कैसे वैल्यू आपको रिट्राइव होगा. Then the difference operator build a relationship of tuple appearing in the first but not in the second. फर्स्ट में रहेगा लेकिन सेकंड में नहीं रहेगा. हम ऐसा वैल्यू रिट्राइव करेंगे, ऐसा वैल्यू निकालेंगे डिफरेंट से, इट इज ओनली प्रेजेंट इन द फर्स्ट. मतलब जो वैल्यू यूनिकली ए में होगा, लेकिन अगर कुछ भी वैल्यू बी में रह जाता है, ए का कुछ वैल्यू अगर बी में रहता है, उसको काट देगा. लेकिन जिसको बोलते हैं क्या है ना, बीजेपी और दूसरा जो पार्टी है वो मिलकर एक पार्टी बनाए, लेकिन वहां पर वो डिसाइड करेंगे एक्चुअल बीजेपी कौन. ओके, एक्चुअल जो पार्टी के अंदर जो आदमी है वो कौन है, तो ये डिफरेंस से पता चल जाएगा. दोनों को मिला देंगे, लेकिन अगर ए डिफरेंस बी करेंगे तो वो सिर्फ निकालेगा कौन सा पार्टी का कितना आदमी है. तो डिफरेंस ऑपरेटर बिल्ड अ रिलेशनशिप टपल appearing in the first but not in the second. So it is appear in the first but not in the second. The following diagram represent the mathematical representation of the difference operator. Okay, the mathematical operation of the difference operator that we are using. Okay, so now check here. A में क्या है ना, 0910 0856. So A contain the roll number 0910 0856. Then B contains what? B contains 0856 0976. तो यहाँ पर दो वैल्यू है, 0910 0856 0856 076. तो अगर हम A डिफरेंस B करेंगे तो इसमें कॉमन क्या है, 0856 0856. तो ये जो 0856 है इसको माइनस कर देगा. माइनस करने के बाद जो वैल्यू है 0910 ये डिस्प्ले करेगा. देखो, A यूनियन B में जो रिजल्ट आता है, B यूनियन A अगर आप करोगे वही रिजल्ट आएगा. लेकिन A डिफरेंस B में जो रिजल्ट करोगे, A डिफरेंस B इज नॉट इक्वल टू B डिफरेंस A. अगर हम B डिफरेंस A करेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पर आपका रिजल्ट आएगा 0976. Suzanne आता 0976. 0976. So it is not equal. A difference B is not equal to B difference A. A union B is equal to B union A. A intersection B is equal to B intersection A. But A minus B is not equal to B minus A. It is different. Okay, so you can say difference operator is giving a different result. Like you can say it is giving you the unique value. Okay, मतलब जैसे कि क्या बोलते हैं, इंडिया में बहुत सारा दूसरा देश का भी आदमी रहते हैं, ओके, रिफ्यूजी. बट अगर हम ए लगा देते हैं तो हम एक्यूरेट पता चल जाएगा दोज आर द प्योरली इंडियंस. ओके, दोज आर नॉट कन्वर्टेबल इंडियन. सो ए आपको पास कर देगा, मतलब ए डिफरेंस बी. इट्स जस्ट लाइक एग्जांपल दैट आई हैव गिवन. ओके, तो जॉइन ऑपरेटर क्या बोलता है ना, बिल्ड अ रिलेशनशिप दैट कंसिस्ट ऑल द पॉसिबल ऑफ कॉम्बिनेशन. मतलब आप जिस तरह से चाहो इसको कंबाइन कर सकते हो. यूनियन में क्या होता है, वो मैच करेगा, देखेगा कोई कॉमन कॉलम है कि नहीं. तो जॉइन ऑपरेटर क्या कहेगा ना, बिल्ड अ रिलेशन दैट कंसिस्ट ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टपल, one from each relation that satisfy the specified condition. It required the attributes, like here we are using what, आप किसी भी तरह से आप यहाँ पर यूज कर सकते हो, लाइक P1 Q1 R1 P2 Q2 R2. यहाँ पर देखिए कॉमन कॉलम है Q1 Q2 Q3, यहाँ पर Q1 Q2 Q3 है. P1 Q1 R1 P2 Q2 R2 P3 Q3 R3. तो यहाँ पर कॉमन कॉलम यहाँ पर रह गया. तो यहाँ पर हम जॉइन ऑपरेटर यूज किए हैं. ओके, सो जॉइन ऑपरेटर इसको छोड़ देते हैं, पहला हम अच्छी तरह से दिखाया. डिवाइड ऑपरेटर इज जस्ट ऑपोजिट ऑफ योर मल्टीप्लिकेशन. डिवाइड ऑपरेटर क्या होता है ना, ये ऑपोजिट होता है, मल्टीप्लिकेशन का ऑपोजिट ये होता है डिवाइड ऑपरेटर. So it build a relationship that consists of a value that an attribute relationship that matches in the other relation.
इज ऑपोजिट ऑफ योर प्रोडक्ट ऑपरेटर. आपका प्रोडक्ट ऑपरेटर का ये ऑपोजिट है. ओके, मतलब यहाँ पर देखिए ए बी है, यहाँ पर एक्स वाई जेड डब्ल्यू है. तो मैंने डिवाइड किया किसको ना एक्स वाई जेड. जब मैं डिवाइड करता हूँ ये जो एक्स वाई जेड है ये किसके साथ मैच करता है? ए तीनों ए के साथ मैच करता है. तो आपको एक ही ए दिखाएगा. अगर यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर ए बी सी होगा, ओके मान लीजिए ए बी सी है, यहाँ पर डी है, ए बी सी डी. अगर हम डिवाइड ऑपरेटर इसको यूज करके डिवाइड करेंगे तो मेरा रिजल्ट आएगा ए बी सी. समझ में आ रहा है कि नहीं? मतलब यहाँ पर ट्रिपल ए बी एक्स वाई जेड डब्ल्यू है, तो मैंने यहाँ पर डिवाइड कर दिया. तो ये डिवाइड क्या है? इसके साथ ए तीनों वैल्यू के साथ ए तीनों मैच कर रहा है. ए तीनों का वैल्यू कौन है? ए वाला तीनों ए है. तीनों ए का 3 बार ए नहीं लिखकर हम एक ही बार ए यूज कर रहे हैं. तो ये क्या बोलता है? अगर आपका ए बी सी होगा, यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर ए बी सी डी सब डिफरेंट वैल्यू है, तो यहाँ पर रिजल्ट आपका आएगा ए बी सी आएगा. So it is the work of your what divide operator. Any doubt in this divide operator? No, sir. Lisa, understood? Yes, sir. Is the one of the exercise. Okay. Lee Wong is newly appointed as database administrator at Standard Bank. The management of this bank wants to computerize the process of banking. According to the bank policy, one customer can have many accounts, but one account cannot be shared to the many customers. The following ER diagram represents the relationship between the customer and the account owned by the particular customer. In the preceding diagram, you have to identify the entity and their attribute and the type of relationship between the entity. Okay, so take it, the snap it. Okay, इसका snap ले लीजिए और उसका जो आंसर है मुझे करके भेजिएगा व्हाट्सएप में. Okay, इसका स्क्रीनशॉट रख लीजिए. Second exercise, a customer can have many accounts in a bank. Okay, a customer can have many accounts in a bank, and it can be associated with only one customer. So identify the relationship between the customer and the account. Represent it with the ER diagram. Okay, a customer can have many accounts in the bank, but an account can be associated with only one customer. So identify the relationship between the customer and account and represent it with the ER diagram. Okay, इसको भी रख लीजिए. So do this. It is very important part. Okay, and it makes you the database administrator. मतलब information अगर आप analyze करते हो तो you are becoming a प्रॉब्लम को एनालाइज. इंजीनियर क्या होता है? एक है मैकेनिक होता है कि इंजीनियर होता है. इंजीनियर क्या करता है? मैकेनिक को प्रॉब्लम को उस टाइम के लिए सॉल्यूशन निकाल देता है. लेकिन इंजीनियर क्या है ना, वो जो प्रॉब्लम है वो दोबारा नहीं आएगा, उसका सॉल्यूशन निकालता है. तो दिस आर डिफरेंस बिटवीन इंजीनियर. जो गाड़ी बनता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, तो अगर हम मैकेनिक को गाड़ी बनाने के लिए दे देंगे तो गया काम से, वो तो गाड़ी को ठीक करेगा. लेकिन इंजीनियर क्या बोलता है? उसका और रूट एंड कॉज वो निकाल कर उसका सॉल्यूशन इसका निकालता है. ओके, so that is what that is the work of actually engineer. So ER diagram जब आप डेटाबेस बनाओगे तो आपको ER डायग्राम आपको बनाने की जरूरत है. पहले आप ER डायग्राम बनाओगे, उसके बाद आप डेटाबेस में घुसोगे.
ओके अभी क्या है ना, हम मैपिंग करेंगे, ईयर डायग्राम को हम टेबल में मैपिंग करेंगे। तो हाउ यू हैव टू मैप द ईयर डायग्राम इनटू अ टेबल। ईयर डायग्राम को हम टेबल में मैपिंग करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल we have to use the conceptual model. So what is the conceptual model? The conceptual model reflect the entity and the relationship based upon the data processing needs of an organization. तो आपके पास मैप आ गया। अभी मैप को कैसे यूज करके हम टेबल में कन्वर्ट करेंगे वो एक्चुअली आगे पढ़ेंगे। तो कल का क्लास में हम कंसेप्चुअल मॉडल पढ़ेंगे। तो यू हैव टू कन्वर्ट योर मैप। जो हम ईआर डायग्राम बना दिए, ईआर डायग्राम को लेकर हम एक्चुअली टेबल कैसे बनाएंगे, ओके तो उसका स्ट्रक्चर पढ़ाएंगे। तो उसके बाद बहुत सारा नॉर्मलाइजेशन है, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर डेटाबेस। टेबल को कैसे ब्रेक करना है, आपके हिसाब से इसको ब्रेक करना है, फिर जुड़ना है। ब्रेकिंग क्यों करना है? अगर आपको डेप्थ वाइज एनालिसिस करना है तो कॉम्प्लेक्स डाटा को आपको तोड़ना है, फिर तोड़ने के बाद जब आपको एक ही साथ कैलकुलेशन करना है, फिर इसको जोड़ना है। ओके तो ये सब हम पढ़ेंगे। ओके सो आगे आगे इसको पढ़ेंगे। ओके सो कल जो हम डिस्कशन करेंगे कंसेप्चुअल मॉडल के बारे में, उसके बाद हम नॉर्मलाइजेशन में जाएंगे, उसका जो मेथोडोलॉजी, साइंटिफिक मेथोडोलॉजी फॉर ब्रेकिंग डाउन द टेबल। ओके चलो गुड नाइट। Thank you, sir. Good night. Thanks, sir. Good night.